नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। सफलता पाने के लिए सुविधाओं की नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आईएएस डॉक्टर हरीश वशिष्ठ। माता पिता की याद में हजारों पौधे लगाकर डॉक्टर अजय लोहान ने कायम की मिसाल। आईएएस डॉक्टर हरीश वशिष्ठ। सरकारी स्कूलों के बच्चों को बचपन से ही समस्याओं से लड़ना आता है, इसलिए वो कामयाब होते हैं, ये कहना है डॉक्टर हरीश वशिष्ठ का। स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की पुण्यतिथि पर आईएएस डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने बच्चों को बताए सफलता के मंत्र। नारनौत मॉडल स्कूल में 600 पौधे बांटकर स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान को दी श्रद्धांजलि। कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसके लिए सुविधाओं की नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने बुलंदियों को छुआ है उन्होंने जीवन में अनेक तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ी हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को तकलीफ़ों व मुसीबतों के बावजूद मजबूत बनाना होगा व पूर्वजों को याद रखना होगा। ये शब्द आईएएस व जींद के जिला अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की याद में आयोजित पौधारोपण समारोह के अवसर पर नारनौत के मॉडल संस्कृति विद्यालय में बच्चों को संबोधित करते हुए कहे। इस दौरान प्राचार्य जितेंद्र सोनी, समाजसेवी टेकराम लोहान व रिटायर्ड जेई मुख्तार सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सभी अतिथियों का विद्यालय की तरफ से फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौत में स्वर्गीय हेडमास्टर श्री रामनिवास लोहान की याद में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हर वर्ष की भांति इस बार भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईएएस डॉक्टर हरीश वशिष्ठ, अतिरिक्त जिला उपायुक्त जींद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान विद्यालय में पहुंचने पर फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर आईएएस व जींद के जिला अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको रोकने का एकमात्र उपाय पौधारोपण है। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर अजय लोहान से प्रेरणा लेते हुए अपने माता पिता की याद में जीवन में कम से कम 10 पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाना चाहिए। इच्छा शक्ति होती है। हम लगातार लड़ना जानते हैं, समस्याओं से जूझना जानते हैं। वो चीज आपको ताउम्र काम आएगी। आज के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ये सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं उनको, लेकिन हम ये चीजें अपने प्रीवियस के कारण, अपने वातावरण के कारण अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं। हमें समस्याओं से लड़ना आता है बचपन से ही, तो समस्याएं हमें तंग नहीं करती हैं बाद में। इसलिए बच्चों, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो स्पष्ट कर लें कि मुझे तो जीवन में ये करना है, और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए मेहनत शुरू कर दें। वो सपना आपका जरूर साकार हो जाएगा। आप सबको मैं एक ही संदेश और देना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा है कि जैसे डॉक्टर अजय लोहान ने अपने पिताजी श्री रामनिवास लोहान जी की स्मृति में पौधारोपण किया है, आप भी घर जाकर के अपने माता पिता के नाम से एक एक पौधा जरूर लगाएं और ये भी सुनिश्चित करें कि वो पौधा बड़ा हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस दौरान डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को बचपन से ही समस्याओं से लड़ना आता है, इसलिए वो जीवन में कामयाब होते हैं। डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एक पौधा मां के नाम स्कीम शुरू कर रखी है, लेकिन डॉक्टर अजय लोहान पिछले लंबे समय से अपने पिता के नाम भी सैकड़ों पौधे लगाकर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों से अपील करते हुए कहा कि सभी बच्चों को जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम किसी सपने को सच करने के लिए मेहनत करते हैं तो वो सपना सच हो जाता है, इसलिए सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बहुत गहरी है और हम सबको भी इससे प्रेरणा लेकर के अभी सरकार ने भी एक स्कीम शुरू की है, एक पौधा माँ के नाम, ये एक पौधा पिता के नाम। काफी सारे पौधे इतने सालों से लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल सुबह ही हम कंडेला गांव में थे पौधारोपण के लिए, तो वहीं ये बात उठी थी कि एक पौधा माँ के नाम लगाते हो तो एक पौधा बाप के नाम भी लगाया करो। तो डॉक्टर लोहान पहले से ही लगा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ये। आपने देखा इस बार गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला गया था, और जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के बारे में आप पढ़ रहे होंगे,
पर्यावरण में असंतुलन बढ़ता जा रहा है और उसको रोकने का एकमात्र कोई उपाय हमारे पास है वो पौधारोपण ही है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो चूंकि प्रोग्राम पौधारोपण का है तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि क्योंकि हम जन्म से मृत्यु तक लगभग 10 पेड़ हमारे उपयोग में आ जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम 10 पेड़ तो हम जरूर अपने जीवन में लगाएं, और ना केवल लगाएं, ये सुनिश्चित भी करें कि वो बड़े हों, फले फूले। तो आप सब बच्चों से निवेदन है कि जैसे ही मानसून का समय चल रहा है, बारिश होनी शुरू हो गई है, तो आप अपने घर जाकर के एक एक पौधा जरूर लगाएं। दूसरी जो बात है जो डॉक्टर लोहान ने कही कि हम किस प्रकार आपको गाइड कर सकते हैं, मास्टर जी, प्रिंसिपल साहब, ओके, जितेंद्र सोनी। तो देखिए, मैं भी जैसा डॉक्टर लोहान ने बताया कि हमेशा मैं सरकारी स्कूल में ही हम पढ़े हैं, हम कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं गए। पहले गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद नवोदय में पढ़े। और अब तो बड़ी अच्छे अच्छे ड्रेस आप लोग पहने हुए हैं, उस टाइम तो ड्रेस भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, खाकी पजामा होता था और शायद व्हाइट शर्ट होती थी उसके ऊपर, है ना। इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी जितनी आज के टाइम में है, लेकिन फिर भी भगवान की दया से ठीक ठाक पोजिशन पर पहुंच पाए। ना केवल मैं बल्कि हमारे साथ जितने भी साथी थे सभी बहुत अच्छा कर पाए। और सफलता के लिए फैसिलिटीज की नहीं, केवल एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, एक बर्निंग डिजायर जिसको हम बोलते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि मुझे ये मुकाम हासिल करना है और फिर दिन रात उसके लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो वो सपना साकार हो जाता है। मेरे जीवन में भी मैंने अनुभव किया है कि जो कहावत है कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात ये कोशिश कॉन्स्पायरेसी करती है कि वो चीज आपको मिल जाए। इस दौरान प्राचार्य जितेंद्र सोनी, समाजसेवी टेकराम लोहान व रिटायर्ड जेई मुख्तार सिंह ने भी बच्चों को सफलता हासिल करने के लिए अनेक मंत्र बताए, जिससे कि बच्चे आने वाले समय में अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। इस दौरान डॉक्टर अजय लोहान ने कक्षा 6 से 12वीं तक के प्रथम आने वाले सभी बच्चों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आज हमारे विद्यालय के एक बहुत ही मेहनती और कर्मठ अध्यापक के रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर अजय लोहान के पिताजी श्री रामनिवास लोहान जी की पुण्यतिथि है और पिछले एक साल में पिछली पुण्यतिथि पर भी, क्योंकि मैं ट्रांसफर होकर इधर आया ही था, इन्होंने विद्यालय में पौधारोपण का कार्य आयोजित किया था। हर बच्चे को एक एक पौधा देकर उन्हें प्रेरित किया था कि आप ये पौधा अपने घर में अपने आसपास लगाएं और अच्छे से इसको पालें। तो इस शुभ अवसर पर इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाना, जो कि आज की बेहद आवश्यकता है, उसके लिए मैं अजय जी का आभारी हूं। पिछले वर्ष भी गांव के जो गणमान्य और वरिष्ठ नागरिक थे, सर इन्होंने बुलाया था। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच बच्चों को और प्रेरित करने के लिए और अच्छे से ये सब कुछ बताने के लिए एक प्रेरक के तौर पर डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी, IAS ADC जी, और उनके साथ यहाँ पधारे अजय जी के ताऊजी और बाकी सभी स्टाफ मेंबर्स का मैं पूरी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कुछ विद्यालय के कार्य से आज मैं मैसेज तो दे चुका था कि थोड़ा सा मैं
1 घंटा लेट रहूंगा। इन बिटवीन ये प्रोग्राम था, अजय जी की सेटिंग हुई होगी, थोड़ा सा मेरे पास मैसेज इस बारे में लेट पहुंचा, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हुआ, सॉरी, माफी चाहूंगा। प्यारे बच्चों, जैसा सर ने अभी आपको बताया कि जो पुराना वक्त था, मुझे भी वो दौर याद आ गया। हम भी जब पढ़ते थे इसमें कोई दो राय नहीं, हालांकि हो सकता है मैं तो सबसे जो है ना बाद में ही पढ़ा हूं, लेकिन यही सत्य है कि खाकी निकर और जो है ना वो एक पजामा होता था। आपको सारी सुविधाएं सब कुछ मिलता है, और पिछले विद्यालय में पिछले वर्ष से सर हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं बच्चों को हर ढंग से इन सब सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करने हेतु। और जो बच्चा जिस भी ढंग से अपनी उपलब्धि यहाँ मंच पर दर्ज करवाता है, तो उस बच्चे को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित भी किया जाता है, ताकि वो आगे बढ़े और इन सब कार्यों में रुचि ले। एक बार पुनः कार्यक्रम के आयोजक अजय लोहान ने बताया कि स्वर्गीय हेडमास्टर रामनिवास लोहान की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी उनकी याद में आईएएस डॉक्टर हरीश वशिष्ठ व अन्य ने नारनौद विद्यालय के प्रांगण में एक त्रिवेणी लगाई और कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को 600 पौधे बांटकर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया व स्वर्गीय हेडमास्टर को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इतनी खुशी थी कि हमारे बीच का हमारा कोई आदरणीय, हमारा कोई बड़ा भाई, हमारा कोई रिस्पेक्टेड वो आईएएस बनता है, तो सोचिए उस खुशी का क्या आलम रहा होगा। लेकिन भैया जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये विद्यालय भी जो है, ये विद्यालय की उपलब्धियां भी ऐसी रही हैं। इस विद्यालय के 7 बच्चे भैया पिछले 10 सालों में लेफ्टिनेंट बने, 7 बच्चे लेफ्टिनेंट बने हैं और 22 बच्चे पीएमटी में चयनित हुए। 22 बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। आमतौर पे जो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल होते हैं, एक बच्चा भी वहां पे चयनित नहीं होता। लेकिन अभी तक अगर हम टोटल काउंटिंग की बात करें, मैं 2007 में इस विद्यालय में आता, लगभग 17 साल का समय हो गया है, तो 22 बच्चे पीएमटी में चयनित हुए हैं। और खास बात यह है, लगातार 7 सालों तक जो हरियाणा के अर्बन जो जिले हैं, अर्बन जो इलाके हैं, उन अर्बन इलाकों में इस विद्यालय का लगातार 7 सालों तक पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीनों स्थानों पे लगातार 7 साल तक इस विद्यालय के बच्चों ने बाजी मारी। और हमारे विद्यालय के 3 बच्चे आईआईटी में चयनित हुए और एक बच्चा इसरो में आया है। उसका भतीजा यहां पे चयनित, छठी का कहां बेटा वो 6th क्लास में, शिव कुमार का, हाँ ये बैठ बेटा, इसके चाचा जी यहीं पढ़ते थे, आईआईटी में गए, फिर उसके बाद इसरो में चयन हुआ। हालांकि उनकी पीएचडी रहती थी, इसलिए उन्होंने पीएचडी को प्राथमिकता दी। और एक बच्चा हमारे विद्यालय का एमएसडी है इन दिनों, इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ, अभी 7-8 साल पहले पेटवाड़ का सुमित दुमन। तो इस प्रकार से तमाम जो इतिहास है विद्यालय। और अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अकेली दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस विद्यालय के लगभग 120 बच्चों का चयन अभी तक हो चुका है और 80 से ज्यादा बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और अगर हम टीचिंग लाइन की बात करें, इंजीनियरिंग लाइन की बात करें, तो बहुत लंबा इतिहास है। और जितना बच्चों में समर्पण है उससे कहीं ज्यादा आपको ये चेहरे सबके नजर आ रहे होंगे, जो तमाम जो अध्यापक हैं, राष्ट्र निर्माता है, उनके अंदर भी इतना ही जज्बा, जोश, जुनून है। वो जैसे हम नवोदय में शिक्षा ग्रहण करते थे, हमारे समय के जो अध्यापक जो हमें शिक्षा ग्रहण करवाते थे, वहीं से हम सीखते थे कि एक अध्यापक को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वही तमाम खूबियां आज मैं मेरे विद्यालय के तमाम अध्यापकों में देखता हूं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरा विद्यालय, मेरा स्टाफ इस प्रकार का होनहार, मेहनती, लगनशील है और बच्चों का चहुमुखी विकास करने के लिए हमेशा आगे रहता है। तो बेटा, आज मैंने इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी को, आईएएस जो हैं, इनसे सिर्फ इसीलिए निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी की जो पुण्यतिथि आज, उन्होंने 28 साल तक इसी विद्यालय में सेवाएं दी हैं, 17 साल मेरे को हो गए, 27-28 साल मेरे पिताजी यहां पे सेवा देके गए हैं।
तो मैं चाहता हूं कि उनके अवसर पे कोई आईएएस अधिकारी अगर आपके बीच में आए और वो बताए कि सफलता का मंत्र। और मेरी नजर में मैं बहुत सारे वक्ताओं से मिला हूं, बहुत सारे आईएएस अधिकारियों से, बहुत सारे नेताओं से, चाहता तो नेताओं को, मंत्रियों को, 8-10 मंत्रियों को बुला सकता था, लेकिन जो टैलेंट मैंने, जो इनको बताने का तरीका, जो इनका एक्सप्लेन करने का तरीका, जो धरातल से, जमीन से उठ के डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी यहां तक पहुंचे हैं, जो काबिलियत इन्होंने अपने आप में देखी थी और उसको साबित करके दिखाया, इससे बढ़िया कोई व्यक्ति मेरे को नजर नहीं आया। इसलिए मैंने आज इस पुण्य अवसर पर डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया है और मैं अब डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा मंत्र, ऐसा सूत्र, ऐसा फार्मूला बता के जाएं, ताकि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद यहां से जब कोई बच्चा मंच से बोले कि मैं आईएएस बन गया हूं और डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी यहां पे आए थे, मैंने उनकी बातों को ग्रहण किया, आज मैं उन्हीं के बलबूते यहां तक पहुंचा हूं। आदरणीय डॉक्टर हरीश वशिष्ठ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी बच्चों को शुभाशीष दे अपना। इस अवसर पर प्राचार्य जितेंद्र सोनी, रिटायर्ड जेई मुख्तार सिंह, टेकराम लोहान, अश्वनी सैनी, राजेश कुमार, धर्मेंद्र, रोहित, संजय कौशिक, तरुण, जोधा सिंह, सतबीर, मुकेश, राजेंद्र डीपी, अरुण लोहान, सतपाल, कुलजीत, अंजना मिगलानी, कीमती, सरिता, रानी, रीना, प्रियंका, मीनाक्षी, एकता व दर्शन आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।